नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो इंग्लैंड वुमेन वर्सेस इंडिया वुमेन का 4th T20 मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग है। ध्यान से समझिएगा। मैं आज आपको 7 से 8 फिक्स प्लेयर बताने वाला हूँ। 7 फिक्स प्लेयर होंगे। 95% चांसेज है वो आज अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसके अंदर ट्रम्प प्लेयर भी हैं, उसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट प्लेयर होते हैं वो भी हैं। अब सवाल ये है कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो आज फ्लॉप हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा लोगों की फोकस होने वाली है। जैसा कि पिछले मैच में आपने देखा, सोफिया डंकली, डी वाइट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। क्या ये दोनों वापस से चलेंगे, स्मृति मंदाना वापस से चलेंगी, या फिर शेफाली वर्मा का आज रौद्र रूप देखने को मिलेगा। इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे, समझेंगे और एक फिर बेहतरीन टीम बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। सीवीसी के भी अच्छे चॉइसेस आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं। देखिए 4th T20I मुकाबला 9 जुलाई 11 बजे से है। ठीक है, ये मैनचेस्टर के ग्राउंड पर खेला जाने वाला है। इंग्लैंड वुमेन वर्सेस इंडिया वुमेन के बीच में। अब इस चीज़ को एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हेड टू हेड की अगर बात करें तो टोटल 33 मैच हुए हैं, जिसमें से 10 इंडिया ने जीता और 23 इंग्लैंड ने जीता है। ठीक है, नो रिजल्ट एक भी नहीं है। तो वैसे अगर देखा जाए तो इंग्लैंड थोड़ी सी हावी थी, बट इस सीरीज में इंडिया हावी दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो डी वाइट और सोफिया डंकली दोनों ओपन कर रही हैं। एलिसा कैप्सी है, टीमी बेमाउंट है, इसके बाद एमी जोन्स हो गई, स्कॉलफील्ड हो गई, सोफी एक्लेस्टन, इजी वोंग, चार्ली डीन और लॉरेन फाइलर जो भी हो, और लॉरेन बेल। ये है जो आपको इंग्लैंड वुमेन के तरफ से दिखाई देने वाले हैं। हम बात कर लेते हैं पावर प्ले और डेथ की। तो यहाँ पर लॉरेन बेल पहला और 5वां ओवर, लॉरेन फाइलर दूसरा और 6ठा ओवर, इजी वोंग तीसरा और डीन जो है 4था ओवर करने वाली है। यानी कि लगभग मिक्सड अप है सारे प्लेयर्स का। ऐसा नहीं है कि दो ही बॉलर, 3 ही बॉलर जो हैं आपको पावर प्ले में दिखाई देने वाले हैं। इसके बाद लॉरेन फाइलर 16, इजी वोंग 17 से 19, सोफी एक्लेस्टन 18 और लॉरेन बेल 20वां ओवर कर रही है। तो जो इंपॉर्टेंट बॉलर हैं यहाँ से वो हो सकते हैं हमारे हिसाब से चार्ली डीन। ठीक है, सेकेंड इनिंग में लॉरेन बेल होगी। हालांकि इन चीज़ों को मैं आपको आगे भी बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। बात कर लेते हैं इंडिया वुमेन के बारे में। स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा दोनों ओपन कर रही हैं। रॉड्रिग्यूज हो गई, हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव और श्री चन्नी। कोई चेंजेस फिलहाल तो हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। अब जो भी होगा वो तो हमें बाद में पता चल जाएगा। तो बाकी की चीज़ों को हम लोग फिर फोकस कर लेते हैं एक बार। पावर प्ले में अमनजीत कौर पहला और तीसरा ओवर, अरुंधति रेड्डी दूसरा, दीप्ति शर्मा चौथा और 6ठा, श्री चन्नी 5वां ओवर। डेथ ओवर्स में दीप्ति शर्मा 16 से 20वां ओवर करेगी, अरुंधति रेड्डी 17 ओवर, राधा यादव 18 और श्री चन्नी 19वां ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाली है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो लास्ट के 3 T20 मुकाबले हुए थे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। आराम से समझिएगा, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक एक करके। देखिए ऋचा घोष पहले मैच में ड्रीम टीम में आई, दूसरे मैच में भी ऋचा घोष ड्रीम टीम में आई और तीसरे मैच में भी ऋचा घोष ड्रीम टीम में आई। अब सवाल यह है कि क्या आज के मैच में भी ऋचा घोष होगी। 80% लोगों का चांसेस है कि ऋचा घोष आने वाली है। बट अब सवाल यह है कि अगर इंग्लैंड की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है, तो आप एमी जोन्स के ऊपर रिस्क ले सकते हो। इसको टीम में सिलेक्ट करने का आप एक रिस्क ले सकते हैं और वो एक अच्छी चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर इंग्लैंड सेकेंड इनिंग में जाती है तो फिर आप ऋचा घोष के साथ ही जाओ। ठीक है, बट अगर आप जीएल पर्पस के रिस्क के हिसाब से सोचो तो एमी जोन्स बेस्ट है। नहीं, सेफ जाना है तो ऋचा घोष सेफ है। ठीक है, तो ये चीज़ है। क्योंकि देखो मैं तो कहूँगा कि जोन्स के साथ जाओ, रिस्क लो। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि रिस्क ना ले, सेफली जाए, तो फिर आप ऋचा घोष के साथ जाइए। क्लियर है। दूसरा, स्मृति मंदाना पहले मैच में कैप्टन बनी, बहुत अच्छी पारी खेली। दूसरे मैच में बिल्कुल फ्लॉप, तीसरे मैच में वापस से अच्छी पारी खेली। अब आज के मैच में, अब कहने का मतलब यह है कि 3 मैच में 2 मैच में ड्रीम टीम में रही, आज भी ड्रीम टीम में बनने के हाई चांसेस स्मृति मंदाना के हैं। इस बात को समझिएगा। लेकिन अब यहाँ से एक भी मैच ऐसा नहीं है, जैसे पहले मैच में खेली नहीं, दूसरे मैच में भी कौन होगी वो, एच कौर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एच कौर यहाँ पे भी नहीं है। तो अब आपके सामने क्या होगा, पहले मैच में शेफाली वर्मा नहीं थी, दूसरे मैच में शेफाली वर्मा नहीं थी, तीसरे मैच में शेफाली वर्मा ड्रीम टीम में आई, अच्छी पारी खेली। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि 2 मैच कोई भी अपना पॉइंट्स जो है ना वो लगभग निकालता है। ठीक है, तो वो पॉइंट्स जो था
शेफाली वर्मा का कम था, अब फिर से वापस आ गया। इस मैच में 50-50 चांसेज है। आप लोग अगर चाहते हो रिस्क लेना तो शेफाली वर्मा के जगह पे आपको हरमनप्रीत कौर के साथ जाना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि वो आज एक अच्छी पारी खेल सकती है। अभी तक दोनों ही मैच में ड्रीम टीम में नहीं दिखाई दी है, तो ड्रीम टीम में आने के चांसेज, हाई चांसेज जो है वो हरमनप्रीत कौर के दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से ये खेल नहीं रही है। दीप्ति शर्मा डिफॉल्ट पिक होगी, इसको चेंजेस नहीं करना है। अमनजोत कौर एक कैप्टन बनी, याद रखिएगा, कैप्टन बनी, पहले मैच में भी नहीं दिखाई दी, दूसरे मैच में कैप्टन बनी, तीसरे मैच में वापस से नहीं दिखाई दी, चौथे मैच में एवरेज पॉइंट्स देके जाएगी। एक विकेट तो मिलने के चांसेज हैं क्योंकि बॉलिंग करेगी, एक विकेट के चांसेज है। और अगर सेकेंड इनिंग में बैटिंग आ जाती है इंडिया की तो इसके बैटिंग के भी चांसेज होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए कि अगर इंडिया बैट मतलब कि सेकेंड करती है तो मुझे लगता है अमनजोत कौर जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएगी। जो लड़ाई है वो 50-50 है, आपको रोटेशन करना पड़ेगा। किसके किसके बीच? स्नेह राणा और अमनजोत कौर के बीच में। स्नेह राणा विकेट अभी नहीं मिला है, आज विकेट मिल सकता है, लेकिन अगर फर्स्ट बॉल करेगी तो 100% 1 से 2 विकेट लेके जा सकती है। और अगर सेकेंड बैटिंग बॉलिंग करती है मतलब इंडिया, तो फिर 0 से 1 विकेट की संभावना है। क्लियर है? तो जो लड़ाई होगा वो अमनजोत कौर को रोटेशन में रखना होगा, दीप्ति शर्मा को आपको फिक्स रखना होगा। यहाँ से एन चर्नी अभी अच्छे फॉर्म में है, विकेट टेकर है, तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आज भी रहने वाली है, क्योंकि आपको देख लो लगभग हर मैच में ये ड्रीम टीम में बनते हुए दिखाई दे रही है। तो ये जो प्लेयर है वो मुझे आज भी इंपॉर्टेंट लग रही है। राधा यादव पहले मैच में ड्रीम टीम में आई, दूसरे मैच में नहीं आई, तीसरे मैच में वापस से आई। सिलेक्शन परसेंट गिर रहा है, लेकिन राधा यादव आज कैप्टन के बेस्ट चॉइस में से एक भी हो सकती है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि राधा यादव ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक विकेट लेने वाली खिलाड़ी है। वो एक विकेट और एक ही बार 3 से 4 विकेट झटकती है, ये वो खिलाड़ी है। तो उसके चांसेस बन रहे हैं, चाहे आज के मैच में या फिर नेक्स्ट मैच में, लेकिन लेके जाएगी। तो उस हिसाब से राधा यादव भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है। अब यहाँ से लॉरेन बेल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 1 विकेट का रेशियो रहता है। सोफिया क्लेस्टन 2 से 3 विकेट का रेशियो है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ से कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो हमारे लिए फिक्स हो सकते हैं। फिलहाल अभी बताता हूँ, बाकी आगे भी बताऊंगा। अभी के लिए जो मुझे दिखाई दे रहा है, सोफिया क्लेस्टन हो गई, दीप्ति शर्मा हो गई, स्मृति मंदाना हो गई, और यहाँ से राधा यादव और एन चर्नी। तो ये 5 जो प्लेयर है ना, वो फिलहाल यहाँ से जो आज भी दिखाई दे सकते हैं वो यहाँ से हैं। इसके बाद यहाँ से लड़ाई होगा, यहाँ पे याद रखिएगा, स्नेह राणा और अमनजोत कौर के बीच में। और रोड्रिग्यूज अगर फर्स्ट बैट इंडिया करती है तो वापस से आपको दिखाई दे सकती है। इंग्लैंड के बैट्समैन में आज अच्छा खेल सकती है टिमी विमाउंट, तो थोड़ा सा इनके ऊपर नजर रखना है। ठीक है, अब आइए हम लोग थोड़ा सा स्टैट्स को समझते हैं। स्कोरिंग पैटर्न क्या हुआ है मैनचेस्टर के ग्राउंड पे, अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर देखिए एक मैच ऐसा हुआ है जहाँ पर 10 के 10 विकेट स्पिनर्स को मिले हैं। 6 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 10 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, यानी स्पिनर्स भर भर के विकेट ले रहे हैं। दैट मीन्स कि इस ग्राउंड पर स्पिनर्स को विकेट मिलता है। इनफैक्ट आप सेकेंड इनिंग में भी देख लो, स्पिनर्स को विकेट मिला हुआ है। सेकेंड इनिंग में चेजिंग ज्यादातर हुई है, तो चेस करने की संभावना, यानी कि सेकेंड बैट करने वाली टीम के जीतने के चांसेस बन रहे हैं। और अगर इंडिया सेकेंड बैट करती है तो फिर आपको शेफाली वर्मा भी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है, ये बात याद रखिएगा। फास्टर्स को यहाँ पर इतने हेल्प नहीं मिले हैं। 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट सिर्फ 2 मैच में हुआ था जब 4 और 3 विकेट मिला था, नहीं तो उतना नहीं है। यहाँ पर भी एक बार 7 विकेट, बाकी तो मिला जुला असर है। तो इसीलिए लॉरेन बेल हो गई, आपके अरुंधति रेड्डी हो गई, उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होगा जितना कि चार्ली डीन का होगा, जितना कि स्नेह राणा का होगा, राधा यादव का होगा, चर्नी का होगा। तो ये लोग इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लियर है? एवरेज अगर स्कोर की बात करें 113, 137, 125, 151, 151 सिर्फ एक बार यहाँ पर हुआ है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप ये मानकर चलो कि 110 से लेके 145 के आसपास में स्कोर बन सकता है। हो सकता है 160 भी हो जाए, लेकिन 110 से 160 के बीच में रन हो सकता है। अब देखते हैं, हालांकि ये 24 और 2023 के रिकॉर्ड है। देखते हैं अभी का फिलहाल क्या रिसेंट रिकॉर्ड रहता है।
अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग कि यहाँ पर 2012 में एक T20 मैच खेला गया था लड़कियों का, जिसके अंदर 150 रन इंग्लैंड वुमेन की टीम बनाई थी 20 ओवर में, और पेसर्स को मिले थे 2 विकेट फर्स्ट इनिंग में, 4 विकेट सेकेंड इनिंग में, और स्पिनर्स को मिले थे 3 विकेट। और ये तब का था जब 2012 में यहाँ पर मैच हुआ था और यहाँ पे फास्टर्स अच्छे खासे चले थे। लेकिन जैसे जैसे हंड्रेड्स के मैच यहाँ पर होते गए हैं तो एक पैटर्न देखा गया है कि यहाँ पर स्पिनर्स को ज़्यादातर हेल्प मिला हुआ है, ठीक है। और वेस्ट इंडीज यहाँ पर सेकेंड इनिंग में 122 रन ही बना पाई थी, तो उस तरीके से मैचेज यहाँ पर हुए थे। 2012 में हुआ था यार, बहुत सारे चेंजेज हो जाते हैं तो उस हिसाब से हम उसको उतना काउंट नहीं करेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस बैटिंग ऑर्डर क्या कह रहा है। बैटिंग ऑर्डर, एक ओपनर जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अच्छा खेलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक ओपनर। लेकिन 3 नंबर का खिलाड़ी उतना ज़्यादा इम्पैक्ट इस ग्राउंड पर नहीं दिया है, मिला जुला असर है, ये बात याद रखिएगा, मिला जुला असर है। तो यहाँ से पैटर्न पे आप टीम बना लीजिएगा। पहली बात, पैटर्न आपके सामने दिया हुआ है, किस किस पैटर्न पे टीम बनाना है, ठीक है। जैसे कि आप मान के चलो आपको इस पैटर्न पे टीम बनाना है, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, इस पैटर्न पे टीम बनाना है 3 नंबर पे, ठीक है। हालांकि ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, एन ब्रंट के जगह पे एलिसा कैप्सी आ जाएगी, ठीक है, ये कैप्सी आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको 2 ओपनर जो है ठीक ठाक दिख रहे हैं, एक 38 एक 22। तो आप यहाँ पे अगर इंग्लैंड बैटिंग करती है तो डी वाइट और सोफिया डंकली दोनों को लेके जा सकते हो, नहीं तो अगर आप इस बेस पे जाते हो तो भी आपके सामने ऑप्शन है। इसके बाद इस बेस पे जाते हो तो फिर आपके सामने ऑप्शन है कि इन दोनों में से किसी एक को आप चुन सकते हो, और वो भी कौन, जो फर्स्ट बैटिंग में अच्छा खेलता है, जिसका फर्स्ट बैटिंग में एवरेज जो है वो अच्छा है, और वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो पैटर्न्स पर टीम बनाना है सेम, अगर इंडियन टीम बैटिंग फर्स्ट करती है तो उसके अकॉर्डिंग होगा, क्लियर है। अब हम लोग को थोड़ा सा ये पैटर्न है, देख लीजिएगा, यहाँ पर मिला जुला असर है। 3 नंबर का प्लेयर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन डिपेंड करता है अगर आप दोनों ओपनर को रखते हो, जैसे कि मान लो आपने स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा इन दोनों को अपने टीम में सेलेक्ट किए, तो 3 नंबर पे रॉड्रिग्यूज आएगी। और अगर आपने दोनों को रखा है शेफाली वर्मा स्मृति मंदाना, फिर रॉड्रिग्यूज को टीम से हटा दो, नहीं तो स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा उन दोनों में से किसी एक को रख रहे हो तो फिर आप रॉड्रिग्यूज के साथ जाना, ठीक है। इसके बाद हरमनप्रीत कौर के लेके जाना है, क्लियर है। सेकेंड इनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आपको एक ओपनर जो है वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दोनों भी था, एक मैच में जहाँ पर दोनों ओपनर अच्छा खेले, लेकिन कुछ मैचेज ऐसे हैं जहाँ पर एक ओपनर जो है अच्छी पारी खेल के जा रहा है। 3, 4, 5 इनमें से कोई 2 प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, लेकिन एक ओपनर सेकेंड इनिंग में फ्लॉप होते हुए हमें दिख रहा है। दोनों ओपनर भी होंगे, लेकिन एक तो 100% है, दूसरा भी हो सकता है सेकेंड इनिंग में, ये चांसेज हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो फिर अगर ये फ्लॉप हो रहे हैं तो फिर कौन खेल रहा है, फिर खेल रहे हैं 3, 4, 5 में से कोई 2 खिलाड़ी, क्लियर है। याद रखिएगा इसको, पैटर्न के अकॉर्डिंग जाइएगा। यहाँ भी देख लीजिए 2 हैं, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन हमारा जो है वो 3, 4, 5 पे आके डिपेंड हो रहा है, और वो खिलाड़ी, उस नंबर के खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो कौन कौन से हैं, मैं नाम ऐसे बता देता हूँ कि अगर इंडिया से देखा जाए तो रॉड्रिग्यूज है, हरमनप्रीत कौर हो गई, ऋचा घोष हो गई, या फिर आपकी अमनजोत कौर हो गई, क्लियर है। और अगर इंग्लैंड से देखें तो एलिसा कैप्सी हो गई, इसके बाद आपके टैमी बीमाउंट हो गई और एमी जोन्स हो गई। तो ये जो खिलाड़ी हैं वो आज अच्छा कर सकते हैं, इनके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। डिपेंड करता है कब कौन बैटिंग और बॉलिंग करता है। सिंपली फर्स्ट इनिंग में मैं आपको क्या बताया, स्पिनर्स के साथ जाना ही जाना है। यहाँ पे स्पिनर्स को विकेट मिला है, जैसे देखिए लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स 3 विकेट, 4 विकेट भी लेके गए। यहाँ पर ऑफ स्पिनर की बात करें तो 5 विकेट तक भी ऑफ स्पिनर लेके गए। लेकिन अगर हम फास्टर्स की बात करें तो आप देख लो 2 विकेट, या तो विकेट नहीं मिला है या फिर 1 विकेट, लेकिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और ऑफ स्पिनर यहाँ पर अच्छे खासे विकेट लेके गए हैं। इस हिसाब से सोफी एक्लेस्टर इंपॉर्टेंट होगी, चार्ली डीन इंपॉर्टेंट होगी, एलिसा कैप्सी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से राधा यादव, एन चरनी, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो इनके ऊपर आप लोगों को नजर रखना होगा। सेकेंड इनिंग की अगर बात करें, सेकेंड इनिंग में क्या सिचुएशन है तो आप देख लीजिए। सेकेंड इनिंग में भी सेम स्पिनर्स को ही हेल्प है ज़्यादातर। बाकी अगर हम फास्टर्स की बात करें 0, 0, 0, 2, 0, 0, ठीक है, यहाँ पे 0, 2, 0, 0, 0, आप देख लो 1-1 विकेट है, फिर 0, 0, ठीक है। आप तो कहीं ना कहीं अगर हम इस चीज़ को देखेंगे, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था सेकेंड इनिंग में, किसी राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, राइट आर्म मीडियम बॉलर को 5 विकेट मिले थे, नहीं तो ज़्यादातर फास्टर्स को यहाँ पर विकेट
नहीं मिल रहा है, स्पिनर्स को मिल रहा है, 2 से 3 विकेट स्पिनर लेके जा सकते हैं। क्लियर है। अब आइए बात कर लेते हैं इंग्लैंड की तरफ से। देखिए डी वाइट हॉज की अगर हम बात करें तो फ्लॉप जा रही है, एक बार 52, फिर फ्लॉप, फिर एक बार 66। तो इन लोगों का जो डी वाइट हो गई, सोफिया डंकली हो गई, ये हमेशा अच्छा नहीं खेलने वाली खिलाड़ी है। ये 2-3 मैच फ्लॉप होंगी तो एक ही मैच में कैप्टन भी बन जाएंगी, उसके बाद फिर 2-3 मैच फ्लॉप होंगी। तो उस तरीके से केसेज होते हैं। आप देख लो 81, 59, 32, फिर 3 मैच के बाद सीधा 75। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें तो थोड़ा सा चांसेस जो है वो यहाँ पे रिस्की वाला चांसेज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फ्लॉप होंगी, रिस्की वाला चांसेज है। ठीक है, 50-50 है। तो ये जो खिलाड़ी हैं ये रोटेशन वाली खिलाड़ियाँ होती हैं जिनको हम लोग रोटेट करते हैं। अगर हम एक से ज़्यादा टीम बनाते हैं तो फिर रोटेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो खिलाड़ी हमें इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है वो है एलिसा कैप्सी, जो कि अभी तक रिसेंट मुकाबले में अभी तक अच्छी बैटिंग से परफॉर्मेंस नहीं दी है। ट्रम्प प्लेयर है, ट्रम्प प्लेयर के तौर पे आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रम्प प्लेयर के तौर पे स्कॉलफील्ड को आप ट्रम्प प्लेयर के तौर पे आज के मैच में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रही बात टैमी बीमाउंट की, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सेकेंड मैच में 54 की पारी खेली थी, लास्ट मैच में 2 पे आउट हुई है, तो आज भी अच्छा खेल सकती है। बॉलिंग ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। लॉरेन बेल अच्छा है, लेकिन चार्ली डीन अच्छी प्लेयर है, कंटिन्यू विकेट लेने वाली खिलाड़ी है। लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगी। और सोफी एक्लिस्टन भी यहाँ से इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाली है। एल फाइलर 1 से 2 विकेट मिल सकता है, तो वो डिपेंड करता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। इंडिया की तरफ से स्मृति मंदाना लास्ट मैच में देखो 56, फिर 112, 50। ठीक है, इस तरीके से पारी खेलते हुए आप देख रहे हो, अच्छी पारी खेल रही है। और खास तौर से अभी रिसेंट तो फर्स्ट इनिंग में बहुत अच्छी पारी खेल रही है। फर्स्ट इनिंग में खेलेगी तो सीबीसी की चॉइस हो सकती है। शेफाली वर्मा अभी उतना इम्पैक्ट नहीं नजर आ रहा है, 47, 33, 32, बाकी के 4 बार ये फ्लॉप भी होकर गई है, तो उस तरीके से हार्ड हिटर है, तो हम रिस्क ले सकते हैं। रोड्रिग्यूज फर्स्ट बैट में इंपॉर्टेंट होने वाली है, याद रखिएगा। ऋचा घोष एवरेज रहेगी। अब ये चॉइस आपके ऊपर है, जोन्स के साथ जाना है या फिर ऋचा घोष के साथ जाना है। हरमनप्रीत कौर ट्रम्प प्लेयर आज के मैच के इंडिया की तरफ से होने वाली है। इंडिया वुमेन के बॉलर्स कौन कौन इंपॉर्टेंट होंगे, यहाँ से सबसे पहले दीप्ति शर्मा जो कि डिफॉल्ट पिक रहने वाली हैं, तो इंपॉर्टेंट होंगी। फिर राधा यादव की बात कर लेते हैं। देखो 4 विकेट, ठीक है, सेकेंड इनिंग में, फिर 2 विकेट। तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये कई बार ऐसा होता है कि विकेट नहीं लेती, एक ही बार 3 से 4 विकेट लेकर चली जाती है। उस टाइप की खिलाड़ी है। लास्ट मैच में 1 विकेट, उसके पहले विकेट नहीं मिला, उसके पहले 2 विकेट है, तो कहीं ना कहीं विकेट लेने के चांसेस राधा यादव के बनते हैं, ये याद रखिएगा। और फिर यहाँ से चरनी जो है वो लगातार विकेट लेके जा रही है, तो भाई वो कंटिन्यूअसली लेके जा रही है। इस सीरीज में मुझे लग रहा है ठीक ठाक परफॉर्मेंस करेगी। इंग्लैंड वुमेन के प्लेयर हेड टू हेड की बात करें तो डी वाइट 25 मैच में 29 का एवरेज है, सोफिया डंकली का मात्र 22 का एवरेज है, और एलिसा कैप्सी का इंडिया के अगेंस्ट मात्र 15 का एवरेज है। तो कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसका एवरेज जो है वो 30 से ज़्यादा है। यहाँ पर टैमी बीमाउंट का भी सिर्फ 23 का एवरेज है, एमी जोन्स का 20 का एवरेज है, तो सिर्फ डैनियल वाइट जो है, डैनी वाइट, इसका 29 का एवरेज है, थोड़ा सा अच्छा है इंडिया के लिए। एज ए बॉलर सोफी एक्लिस्टन अच्छी रिकॉर्ड रखती है, 19 मैच में 23 विकेट लेके गई हुई है, और चार्ली डीन 4 मैच में 3 है, लॉरेन बेल का 8 मैच में 9 विकेट है। बाकी सब लोग जो है एवरेज है। इजी वॉन्ग का भी कुछ खास नहीं है। अब बात कर लेते हैं इंडिया वुमेन के प्लेयर्स के हेड टू हेड का रिकॉर्ड। स्मृति मंदाना 24 मैच में 905 रन, 41 का एवरेज है। शेफाली वर्मा का उतना बढ़िया नहीं है, मात्र 17 का एवरेज है। रोड्रिग्यूज का 21 का एवरेज है, और हरमनप्रीत कौर का 22 का एवरेज है। यहाँ से दीप्ति शर्मा का 27 का एवरेज है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ से स्मृति मंदाना का रिकॉर्ड हेड टू हेड में अच्छा है, और फिर हरमनप्रीत कौर का भी अच्छा है, ठीक है, दीप्ति शर्मा का भी ठीक है, रोड्रिग्यूज का भी ठीक है। बॉलिंग ऑप्शन में राधा यादव 16 मैच में 13 विकेट है, लेकिन श्री चरनी का 3 मैच खेली, 3 मैच में 8 विकेट है, बहुत तगड़ा रिकॉर्ड रख रही है। अरुंधति रेड्डी का कुछ खास नहीं है, 8 मैच में 5 विकेट है, वो भी 3 विकेट जो है वो पिछले मैच में मिला है। स्नेह राणा 10 में 8 विकेट है, अमनजोत कौर को 4 में 4 है, और दीप्ति शर्मा को 22 में 22 है, तो 1-1 विकेट का रेशियो इन लोगों का है। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड वुमेन के प्लेयर्स के स्टैट्स। डी वाइट की अगर हम बात करें तो ये बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। सोफी डंकली की बात कर लेते हैं, सेकेंड बैट में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, हालांकि फर्स्ट बैट में ये अच्छा खेलती है, लेकिन एवरेज जो है थोड़ा सा सेकंड इनिंग में ठीक है, आज सेकंड इनिंग में परफॉर्मेंस कर सकती है। एलिसा कैप्सी बोथ परफॉर्मेंस में आप इसको ट्राई कर लीजिए, सेकंड इनिंग में भी अच्छा खेल सकती है। टैमी बीमाउंट बोथ परफॉर्मेंस। अब एलिसा कैप्सी को बोथ में मैंने क्यों रखा है, क्योंकि ये बैटिंग भी करेगी और बॉलिंग भी करेगी, और दोनों ही साइड से आपको ये परफॉर्मेंस देने वाली है। तो बैटिंग और बॉलिंग से इसलिए मैंने बोथ परफॉर्मेंस में आपको इसको दे दिया है। एमी जोन्स की बात कर लेते हैं, फर्स्ट बैट में इंपॉर्टेंट होने वाली है, और शॉफील्ड जो है
ये बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। ट्रम्प प्लेयर के तौर पे आप इसको यूज कीजिएगा। एजी वॉन्ग कुछ खास नहीं है, फर्स्ट बॉल में ट्राई कर लीजिएगा। और सोफी एक्लेस्टन बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। और लॉरेन फाइलर जो है बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। चार्ली डीन बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। और लॉरेन बेल फर्स्ट बॉल में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये हो गया इंग्लैंड वुमेन के प्लेयर्स के रिकॉर्ड, जो कि इस तरीके से थोड़ा सा रिकॉर्ड हमें देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इंडिया वुमेन के प्लेयर्स का। तो स्मृति मंदाना दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस इसका बहुत बढ़िया है। शेफाली वर्मा फर्स्ट बैट में अच्छा खेलती है। और रॉड्रिग्यूज की बात कर लेते हैं, फर्स्ट बैट में इसका अच्छा होता है। हरमनप्रीत कौर बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। और ऋचा घोष की बात कर लेते हैं, बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। दीप्ति शर्मा बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। अमनजोत कौर फर्स्ट बैट थोड़ा सा रिकॉर्ड एवरेज अच्छा है। स्नेह राणा फर्स्ट बॉल। और अरुंधति रेड्डी बोथ परफॉर्मेंस। राधा यादव बोथ परफॉर्मेंस। और श्री चरनी का सेकेंड बॉल इंपॉर्टेंट हुई। ठीक है, तो ये हो गया इंडिया वुमेन्स के प्लेयर्स का रिकॉर्ड। अब हम बात कर लेते हैं जो प्लेयर इंग्लैंड की तरफ से बेंच प्लेयर पे बैठे हुए हैं, अगर उसमें से कोई खेलेगा तो उनके एवरेज और विकेट्स जो है आपके सामने लिखा हुआ है। और फिर इंडिया की तरफ से जो प्लेयर खेलेंगे उनके रिकॉर्ड्स और एवरेज जो है आपके सामने लिखा हुआ है। अब आइए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आज के मैच के लिए जो प्लेयर्स हैं वो कौन कौन से प्लेयर हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक टीम तैयार करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम बात करें तो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाली है, यहाँ से मैं सर्कल कर रहा हूँ टैमी बीमाउंट, जो कि मुझे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो रही है। और इसके बाद सोफी एक्लेस्टन इंग्लैंड के तरफ से। और सी डीन भी थोड़ा सा मुझे ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है। आप डी वाइट, सोफिया डंकली और एलिसा कैप्सी, ये जो होगा ये बैटिंग के अकॉर्डिंग हम चूज़ करेंगे कि कौन, मतलब इनिंग टॉस के बाद डिसाइड होगा कि कौन किस तरीके से खेल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रम्प प्लेयर के तौर पे आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं पेस स्कॉलफील्ड को। ठीक है, अब इंडिया की तरफ से स्मृति मंदाना इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब इसको रेड कलर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हरमनप्रीत कौर इंपॉर्टेंट होने वाली है। दीप्ति शर्मा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और राधा यादव इंपॉर्टेंट होने वाली है। श्री चरनी, चूँकि श्री चरनी को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कंटिन्यू विकेट ले रही है, और तो भाई थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो यहाँ से टोटल जो है 5 प्लेयर और यहाँ से टोटल 3 प्लेयर। मैंने क्या बोला था कि 7 से 8 प्लेयर आपको फिक्स आज मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो प्लेयर हमारे हिसाब से दिखाई दे रहे हैं। एस मंदाना, जो कि आज मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है। दूसरा यहाँ से टैमी बीमाउंट। ठीक है, और अभी विकेट कीपर हमने किसी को नहीं चुना है, तो फिलहाल के लिए मैं एमी जोन्स को एज अ विकेट कीपर जो है सिलेक्ट कर रहा हूँ। दूसरा हरमनप्रीत कौर को मैं एज अ प्लेयर, और फिर दीप्ति शर्मा। ठीक है, और इसके बाद हो गई सोफी एक्लेस्टन, और फिर हो गई सी डीन और राधा यादव, और फिर एस चरनी। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब यहाँ से सीवीसी की अगर हम बात करें तो सीवीसी के चॉइस में सोफी एक्लेस्टन, सीवीसी के चॉइस में राधा यादव, और सीवीसी के चॉइस में स्मृति मंदाना। ठीक है, और टैमी बीमाउंट। ये जो प्लेयर हैं रिस्की प्लेयर है और सीवीसी के चॉइस में। और अगर और भी ज़्यादा रिस्क में जाना होगा तो फिर आप एज कौर के ऊपर रिस्क ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने राधा यादव को कैप्टन कर दिया या वाइस कैप्टन कर दिया, स्मृति मंदाना को कैप्टन कर दिया, टैमी बीमाउंट को कैप्टन कर दिया और हरमनप्रीत कौर को वाइस कैप्टन कर दिया। इसके बाद टैमी बीमाउंट को कैप्टन कर दिया, सोफी एक्लेस्टन को वाइस कैप्टन कर दिया। तो इस तरीके से इनके अंदर आप लोग रोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको एक टीम बनाकर दिखाते हैं। देखिए, यहाँ से मैं रिस्की के तौर पे एमी जोन्स को ले रहा हूँ। आप लोगों को सेफ सेलेक्ट करना होगा, तो फिर आप लोग यहाँ पे किसको लोगे? ऋचा घोष को। ठीक है, सिंपली मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्मृति मंदाना हो गई, हरमनप्रीत कौर हो गई, और फिर यहाँ से टैमी बीमाउंट हो गई। और अगर आपको रिस्क लेना होगा तो पी स्कॉलफील्ड को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो टॉस के बाद ही डिसाइड हो पाएगा। क्लियर है? ऑलराउंडर सेक्शन से हम दीप्ति शर्मा को पिक कर रहे हैं, एलिसा कैप्सी को पिक कर रहे हैं। बाकी इन दोनों को अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले सोफी एक्लेस्टन हो गई, सी डीन हो गई, और राधा यादव हो गई, एन चरनी हो गई।
ठीक है, ये खिलाड़ी जो है फिलहाल के लिए अब एक खिलाड़ी जो है वो हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, कि कौन एक खिलाड़ी हो सकता है। तो हम यहाँ से या तो स्नेह राणा और अमनजोत कौर इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर बैटिंग फर्स्ट जाती है टीम तो अमनजोत कौर को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर बॉल फर्स्ट करती है तो फिर हम स्नेह राणा के साथ जा सकते हैं। नहीं तो एक ऑप्शन आपके सामने आ रहा है और वो है पीएस कॉलफील्ड। क्लियर है। अब इस हिसाब से हम लोग टीम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सीवीसी की अगर जहाँ तक बात है तो आप लोग जैसे कि मान लो स्मृति मंदाना को कैप्टन कर दिया और राधा यादव को वाइस कैप्टन कर दिया, देखते जाइएगा। ठीक है, इसको कैप्टन कर दिया, इसको वाइस कैप्टन कर दिया, इसके बाद इसको कैप्टन कर दिया, इसको वाइस कैप्टन कर दिया। ये एक तरीके से हो गया रोटेशन। दूसरा रोटेशन आप लेकर जाना, हरमनप्रीत को कैप्टन कर दो, ठीक है, राधा यादव को वाइस कैप्टन कर दो, हरमनप्रीत को कैप्टन कर दो, टैमी बीमाउंट को वाइस कैप्टन कर दो। और बहुत बड़ा रिस्क तब होगा जब इंग्लैंड की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, याद रखिएगा। तो फिर आप एलिसा कैप्सी को कैप्टन करो, राधा यादव, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर इन लोगों को वाइस कैप्टन करो। क्लियर है। तो फिलहाल के लिए ये टीम जो है मेरे को अभी तक समझ में आ रही है और मैं यहाँ से फिलहाल टॉस के बाद डिसाइड होगा। हालांकि मैं यहाँ पे वाइस कैप्टन जो है स्मृति मंदाना को कर रहा हूँ और राधा यादव को कैप्टन कर रहा हूँ। ठीक है, ये फिलहाल के लिए ये एक टीम है। नहीं तो हम यहाँ पे हरमनप्रीत कौर को कैप्टन कर देंगे, राधा यादव को वाइस कैप्टन कर देंगे। देखिए रोटेशन तो करना पड़ेगा, आप लोग इतने मेरे भाई हो, दोस्त हो, रोटेशन जितना करेंगे वो आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये टीम जो है मैं थोड़ा सा सेव कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आप एक बेहतर टीम बना सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।